हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोफिस्टिकेटेड साइंस। आज हम क्वांटम नंबर्स को देखने वाले हैं। तो क्वांटम नंबर्स को देखने से पहले आप एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, ये जो बेसिक्स है तो वो जाके आप पहले देख लो। मैंने वो वीडियो अपलोड की है, तो आप पहले वो समझो और बाद में हम क्वांटम नंबर्स को समझेंगे। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पहले वो भी वीडियो देख लो, हम ये क्वांटम नंबर्स को समझ जाएंगे। तो देखते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स हम किस लिए देखते हैं कि टू फाइंडिंग द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू फाइंडिंग द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। फर्स्ट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज अ एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, थर्ड इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ इज अ स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ शेल। शेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद ये जो है 1, 2, 3 एंड 4 ये है शेल्स। फर्स्ट शेल को हम बोलते हैं के शेल, सेकंड को बोलते हैं एल शेल, थर्ड को बोलते हैं एम शेल एंड फोर्थ को बोलते हैं एन शेल। तो एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, बट एन इज़ नॉट इक्वल टू 0। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी 0 नहीं होता, वो 1 से स्टार्ट होता है अप टू सो ऑन। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमिक साइज। वाई? हम एटमिक साइज देखेंगे, पीरियोडिसिटी देखेंगे, वो सेंटर ऑफ सिमेट्री एक्सेट्रा जो भी पॉइंट्स यहाँ पे आने वाले हैं वो हम आगे के वीडियो में ज़रूर देखेंगे। पहले ये समझते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है तो एटम की साइज भी इंक्रीज होंगी, क्योंकि सपोज n इक्वल टू 4 है, यहाँ पे क्वांटम नंबर फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, 4 है। जो 4 है वो क्वांटम नंबर इंक्रीज है ना, 1, 2, 3, 4, तो एटमिक साइज भी इंक्रीज हो गई यहाँ से। अगर फर्स्ट है तो एटॉमिक साइज फर्स्ट और सेकंड की एटॉमिक साइज ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, यहाँ पे फर्स्ट है, इसलिए। ठीक है, तो समझ में आया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतनी एटॉमिक साइज ज़्यादा होंगी। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी लेवल्स। वो हमें एनर्जी लेवल्स के बारे में बताता है। एनर्जी लेवल, ठीक है, 1, 2, 3, 4। देन सम पॉइंट्स है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, वो समझते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जब डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन्स का, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, जितना भी डिस्टेंस होगा यहाँ पे, अगर ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसमें जो भी डिस्टेंस है वो हमें कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, इफ़ ये देखा है हमने कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज आल्सो इंक्रीजेस। देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो न्यूक्लियस से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो सकता है, इसको एनर्जी जो भी रिमूव करने के लिए एनर्जी लगेगी वो क्या होगी? लेस होगी, क्योंकि ये अट्रैक्शन कम कर देता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, एनर्जी लेस लगेगी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इसका अट्रैक्शन कम होता है। इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि ये इसके पास है। ठीक है, देयरफॉर इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। देन n कैन हैव द वैल्यूज़, ये हमने देखा है 1, 2, 3, 4, और हम उसको क्या बोलते हैं? 1 को k बोलते हैं, 2 मीन्स l, 3 मीन्स m, 4 मीन्स n। ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं, सो ऑन, बट n इक्वल टू नॉट 0। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी प्रिंसिपल ऑर्बिट n इज गिवन बाय 2n स्क्वायर।
हम ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, कहाँ पे भी किसी भी एग्जाम में देखने को मिलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी प्रिंसिपल ऑर्बिट, यहाँ पे 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, दे सकते हैं क्वेश्चन में। तो उसका फॉर्मूला है 2n²। ओके, इफ़ n = 1 होगा, उसको हम केशल बोलते हैं 2n²। 2 × 1² = 2 × 1 = 2। मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे और उसकी सबशेल s होंगी। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। ठीक है। देन n = 2। n = 2 होगा तो l शेल होगी। ठीक है, 2n²। इस फार्मूले से हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑर्बिट s एंड p होंगे। ठीक है। देन n = 3 होगा, उसकी m शेल होंगी। और 2n² इस फार्मूले में जब हम इसका नंबर रखेंगे 3² 9, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें s, p एंड d ऑर्बिट लगेंगे। ठीक है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल लगेगा। ठीक है। देन n = 4। n = 4 होगा तो n शेल, 2n² इज 4² 16, 32 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऑर्बिटल देखो s + p + d + f। हम ये भी देखेंगे कि s में, p में, d में, f में कितने ऑर्बिटल होते हैं और कितने उसके इलेक्ट्रॉन्स, उस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p में कितने, ये हम सब देखेंगे बस धीरे धीरे। ठीक है, ये आप पहले समझ लो कि 2n² से हम कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ सब शेल इन अ मेन शेल इज इक्वल टू n²। हम अब शेल देख रहे हैं, KLMN, ये जो है ये शेल है। ठीक है। नंबर ऑफ सब शेल, हमें इसमें सब शेल देखना है। सब शेल मीन्स क्या होता है ये हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है। नंबर ऑफ सब शेल इन अ मेन शेल इज इक्वल टू n²। अगर सब शेल पूछा तो हम n² से निकालते हैं। ठीक है, तो n = 1 होगा तो n² = 1 होगा। सब शेल क्या होगी? s होगी। अगर n = 2 होगा तो n² क्या होगा? 4। 4 मतलब s और p होंगे, s का 1, p का 3 ऑर्बिटल ऐसे। देन n = 3 होगा तो 3² 9 होगा, इसमें यस, p एंड d भी प्रेजेंट होगा। ऐसे हम सब शेल भी निकाल सकते हैं, किससे? n से, n² से। ये फॉर्मूला याद रखना। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है तो 2n² एंड नंबर ऑफ सब शेल इन अ मेन शेल पूछा है तो n²। ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सेकंड जो है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, उसको और भी इससे भी जाना जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से। तो ये क्या बताता है हमें? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब शेल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल। हमने देखा ना ये सब शेल कौन सी होती है? s, p, d, f, g, ये जो है वो है सब शेल। ठीक है, शेल में जो होते हैं वो सब शेल होते हैं। शेल कौन से होते हैं? KLMN। और उसमें सब शेल होते हैं s, p, d, f एक्सेट्रा। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर हमें बताता है सब शेल के बारे में एंड उसके शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो l = 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। ठीक है, एनी होल नंबर। उसका l का फॉर्मूला होता है n-1। n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे देखो n = 1 होगा तो 1 - 1 0 होगा, मतलब l = 0 होगा। l = 0 होगा तो उसका सब शेल क्या होगा? s होगा। अगर n = 2 इस फॉर्मूले में रखेंगे हम, 2 - 1 = 1। अगर l = 1 होगा तो सब शेल p आएगा। n = 3 होगा तो सब शेल d आएगा। n = 4 होगा तो सब शेल f आएगा। n = 5 होगा तो सब शेल g आएगा। ऐसे हम सब शेल के बारे में जानकारी यहाँ पे मिलती है हमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर में। और उसका फार्मूला याद रखना, l = n-1। जितने भी ये शेल दिए होंगे n-1 करना, -1 कर देना, ये आएंगे। और ये याद रखना 0 = यस, 1 = p, 2 = d होगा, 3 = f होगा, 4 = g होगा। अगर यल दिया होता है हमें कितना आता है। ठीक है,
ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो हम ऑर्बिटल्स पढ़ रहे हैं कि एस पी डी एफ क्या है। फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा कि क्या है उसके शेप। एस ऑर्बिटल का क्या होता है, पी का क्या होता है। तो एस का शेप हम देखेंगे। एस का शेप होता है स्पेरिकल शेप। स्पेरिकल मतलब ऐसा शेप होता है स्पेरिकल। उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इसलिए वो जी रेड होता है। जी रेड अनजी रेड ये भी हम देखेंगे। देन एल इक्वल टू 1 होगा तो पी ऑर्बिटल आएगा और उसका डंबल शेप होता है। डंबल मीन्स ऐसा शेप होता है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें एब्सेंट होती है, वो अनजीरोड आता है। देन एल इक्वल टू 2 होगा तो डी ऑर्बिटल आएगा, उसमें डबल डंबल शेप होता है उसमें। ये है डबल डंबल शेप। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है उसमें, तो उसका जी रेड आता है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है उसमें जी रेड होता है और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा तो अनजी रेड होगा। ठीक है। एल इक्वल टू 3 एफ आएगा। एफ जो शेप होता है, एफ जो ऑर्बिटल है उसका रोजेट शेप होता है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, इसलिए हम उसके शेप का नहीं स्टडी करते। ठीक है, सिर्फ पता होना जरूरी है कि रोजेट शेप होता है उसका, और उस वो भी अनजीरेड होता है। तो देन शेप ऑफ ऑर्बिटल्स देखेंगे हम। एस ऑर्बिटल स्पेरिकल शेप, इसमें एक ऑर्बिटल आता है, हमें पता है ये। ठीक है। देन पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में डंबल शेप है। डंबल शेप में पी ऑर्बिटल में 3 पी ऑर्बिटल्स है, उसमें पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। ठीक है। पी एक्स में ये देखो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे ये डंबल शेप आएगा तो उसको पी एक्स बोलते हैं। जब वाई एक्सिस पे आएगा तो पी वाई बोलते हैं, और जेड एक्सिस पे आएगा तो पी जेड बोलते हैं। ठीक। देन नंबर ऑफ सब शेल इन अ मेन शेल इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, ये हमने देखा है। हाँ, तो डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डंबल शेप। तो डबल डंबल में दो टाइप्स होते हैं। एक एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं उसको, और दूसरे को नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। एक्सियल ऑर्बिटल मीन्स जो लोब्स है, ये जो लोब्स है ये अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, अलोंग द एक्सिस।